मैं तमाम उन गरीब गुरुमा से निवेदन करता हूं, वो तमाम गरीब गुरुमा छात्र नौजवान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10 अगस्त को भारी से भारी संख्या में पटना के धरती पर गर्दनी बाग में आप लोग आए और गरीब गुरुबा की लड़ाई और आवाज को मजबूत। पूरे बिहार में 60 से 70% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी पास अपनी घर नहीं है, और अगर घर थोड़ा मोड़ा झोपड़ी बना के भी रखा हुआ है तो वो बिहार सरकार के जमीन में है। और बिहार सरकार के जमीन पर जो बसे हुए हमारे लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। और किनके इशारे पर? तो गांव के दबंग लोगों के इशारे पे। जो मुख्यमंत्री जो नए नए सम्राट चौधरी बने हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के दिन हम 15,000 लोगों को हम भूमि देंगे। अब सोच सकते हैं कि जहां भूमिहीन करोड़ों में है वहां 15,000 लोगों को वो देंगे। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। पहला है छात्र आंदोलन, जो देश से जुड़ा हुआ मामला है, और दूसरा है बिहार का जो भूमिहीनों यानी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। मैं सबसे पहले देश के वो तमाम छात्र नौजवानों को मैं बधाई देता हूं जो आंदोलन के पक्ष में थे और जिन्हें ये लगता था कि भाजपा सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन तमाम छात्रों को मैं अपनी तरफ से समता मूलक संग्राम दल की ओर से मैं बधाई देता हूं। और ये जीत छात्र के साथ साथ देश के संविधान और ऐसे लोगों का है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। ये सभी लोगों को जीत है, और आने वाला समय में भ्रष्टाचारी और जुमलेबाजी करने वाले लोगों को ये सबक भी है कि अब देश जो है सिर्फ झूठ और जुमला से नहीं चल सकता है। भारत की लोकतंत्र जो है अब जो है जनतंत्र से ही चलेगा। अब लाठी तंत्र से, गोली तंत्र और बंदूक तंत्र से नहीं चलेगा, इसकी जवाब भी है। लेकिन इस आंदोलन के बाद बहुत सा सवाल जो है वो छूट गया है। वो सवाल मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के उन तमाम शासक, देश के उन तमाम जनता के बीच में जाए, और खास करके जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीपकेज। जैसा कि जब ये लीड में हुई पेपर लीक को लेकर जब आंदोलन शुरुआत हुई जून माह से, तो आपने देखा होगा कि देश के जो मुख्य धारा की मीडिया है वो क्या क्या न बोल रही थी, क्या क्या न बोल रहा था कि छात्रों का इस आंदोलन का कनेक्शन जो है चाइना से है, इस आंदोलन का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है, आतंकवादियों से है, विदेशी फंडों से है। इस तरह की मामला देश के वो जो भरोसेमंद जो पत्रकार हैं, जो मुख्य धारा की जो मीडिया है उसमें ये चल रही है। अब है कि देश का जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जो मीडिया में चल रहा था वो मीडिया बंधु भाजपा के जो इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, क्या उसको से वो पत्रकार पूछ सकता है कि आपने जो इस्तीफा दिया क्या विदेशी ताकत के दबाव में दिया है? अगर ये पत्रकार गण को लगता था कि आंदोलन विदेशी ताकत के द्वारा चलाई जा रही है, तो क्या ये सही नहीं है कि यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है विदेशी ताकत के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया? ये सवाल बच गई है। तो सोनम वांगचुक जी का और मैं अभिजीत दीपके से मैं निवेदन करता हूं कि इस पर भी एक आंदोलन होना चाहिए कि सत्य कौन है और झूठ कौन है। अगर सत्य है तो तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये झूठ है कि विदेशी फंड नहीं था,
विदेशी ताकत नहीं था, यहाँ के छात्र आंदोलन ये देश के समर्थन से चल रही थी। तो ऐसे पत्रकारों पर राष्ट्र विरोधी कानून लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये हमारी मांग है कि इस पर जांच होनी चाहिए कि क्यों इस तरह का ये अफवाहें फैलाया जा रहा था, नेरेटिव सेट किया जा रहा था कि आंदोलन में जो जो भाग लिए हुए हैं वो राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है। तो अब सवाल उठता है कि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही के ही आंदोलन पर शिक्षा मंत्री और सरकार झुक गई, तो क्या सरकार और शिक्षा मंत्री राष्ट्रद्रोही हुआ कि नहीं हुआ, इस पर सफाई देना चाहिए देश के शासन और यहाँ के मेन स्ट्रीम के जो मीडिया है उनको ये सफाई देना चाहिए। ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं। और उन तमाम लोगों को जो आंदोलन में जाकर भीड़ में जो तरह तरह के बोल रहे थे कि ये छात्र जो है ये उग्रवादी है, तो ये हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता दे रहा हूं कि जीवन में वो सुधार ले आंदे, और नहीं तो अंधभक्त बनोगे तो यही गति होगा जो आज उनको जीवन में हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो छात्र आंदोलन चल रही थी, पत्रकार बंधु भाई ये जान लीजिएगा कि इस छात्र आंदोलन में लाखों छात्र ऐसे थे जिनका भाई और पिताजी भाजपा के लीडर हैं, भाजपा का वो लीडर है, जाने माने लीडर हैं, उनके बच्चे इस आंदोलन में थे, यानी भाजपा को ही नहीं नकारा, वो अपने फैमिली जो भाजपा का लीडर थे उनको भी नकारा और कह के आया कि आप लोग शिक्षा विरोधी हो, आप लोग जुमलेबाजी हो, आप लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हो। उनके बच्चे खुद अपने भाई और अपने बाप अपने माँ को डांट कर इस आंदोलन में था। उन तमाम छात्रों को मैं तहे दिल से साधुवाद और जय भीम से मैं उनको अभिवादन करता हूँ। दूसरी बात, जो बिहार का सबसे बड़ी मुद्दा है वो है मुद्दा भूमिहीन। हम शिक्षा के प्रति तब ना आकर्षित होंगे या हमारी गति उसकी ओर बढ़ेगा तब हमारे पास घर होगा। हमारे पास तो आज घर ही नहीं है। पूरे बिहार में 60 से 70% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी पास अपनी घर नहीं है, और अगर घर थोड़ा मोड़ा झोपड़ी बना के भी रखा हुआ है तो वो बिहार सरकार के जमीन में है, और बिहार सरकार के जमीन पर जो बसे हुए हमारे लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, और किनके इशारे पर, तो गांव के दबंग लोगों के इशारे पे घर को तोड़ा जाता है। अभी क्या है भाई, तो ये जो सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 है उसके माध्यम से भी रोपनी का समय चल रहा है। अगर हमारे परिवार कोई भाई अगर बीमार पड़ रहा है और दबंग के मोरी कवारने नहीं गया, हमारी घर की बेटी बहू अगर धान रोपने नहीं गया, कहीं और काम कर रहा हो, तो गांव के लोग धमकी देता है कि तुमको अगर मेरे खेत में अगर काम नहीं किया, बंधुआ मजदूरी काम नहीं किया, तो तुम्हारा मुहल्ला ही साफ करवा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम सार्वजनिक भूमि पर अपना झोपड़ी बना के रखा है। और सीओ के यहाँ चिट्ठी लिख देता है कि हमारे गांव में अतिक्रमण है, और सीओ बुलडोजर लेके पहुंच जाता है और हमारे घर को तोड़ देता है, और हम लोग मजबूर हो जाते हैं भरी बरसात में, तो एक धूप में, गर्मी के धूप में और कड़ाके के ठंड में खुली आसमां के सामने रहने में। जबकि भारतीय संविधान हम लोग के अधिकार दे रखा है कि सरकार सुनिश्चित करे कि सभी भूमिहीनों को घर के साथ साथ खेती भी देना है। इसके लिए एक्ट भी बन चुका है, भूमि सुधार अधिनियम 1950 बिहार में। और तमाम नेता जब चुनाव आती है तो वो घोषणा भी करता है कि हम जो है सरकार में आएंगे तो भूमि सुधार लागू करेंगे, लेकिन आज तक कोई भूमि सुधार लागू नहीं किया। तो हम सभी भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिए, ताकि उनकी जीवन स्तर में सुधार हो और शिक्षा की ओर वो भी तेज गति से आगे बढ़े, इसलिए हम लोग भूमि की लड़ाई लगातार 2022 से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और 10 अगस्त को बिहार के धरती पर जो गर्दनी बाग धरना स्थल है वहां पे हम लोग भूमि के लेके हम लोग महाधरना देंगे। क्यों? क्योंकि अभी के जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री जो नए नए सम्राट चौधरी बने हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के दिन हम 15,000 लोगों को हम भूमि देंगे। अब सोच सकते हैं कि जहां भूमिहीन करोड़ों में है,
वहां 15,000 लोगों को वो देंगे, यानी ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। अब बताइए कि 15,000 तो एक ब्लॉक में हो जाएगा, जो छोटी ब्लॉक है, बड़ी ब्लॉक छोड़ दीजिए, छोटी ब्लॉक में 15,000 से ज्यादा भूमिहीन है। तो आप इस बिहार में आप किसे भूमि देना चाहते हो भाई? तो हम लोगों को मांग है, इस धरना के मांग से है कि प्रथम चरण में 30,000 नहीं, कम से कम 30 लाख लोगों को भूमि आवंटन होना चाहिए, भूमि मिलना चाहिए। अगर हम लोगों को भूमि नहीं मिली तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब शांत वातावरण नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ेगा? सिर्फ पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है, उसका प्रथम शिक्षा जो है घर में शुरुआत होता है, और जब घर ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो हम ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ का शासन ये चाहता है कि यहाँ के गरीब गुरबा लोग जो है ना पढ़े। उसका पहला यही रोक है कि इसको भूमि ही ना मिले, घर ही नहीं रहेगा तो ये पढ़ेगा कैसे? इसलिए उन लोग, अब तो प्राथमिक स्कूल बंद भी हो रही है, करीब बिहार में 5600 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिया गया या तो दूसरे स्कूल में विलय कर दिया गया है। अब शिक्षा जो है महंगा किया जा रहा है, चिकित्सा जो है महंगा किया जा रहा है, ताकि आम गरीब गुरबा से, आम लोगों से शिक्षा और चिकित्सा दूर हो जाए। और हम लोगों को लिए अब जाति आधारित कौशल शिक्षा नीति योजना लेके आ रहा है कि मुसर के बेटा अब जो है शुगर चढ़ाएगा, चूहा मारेगा, चमार के बेटा चमड़े वाला काम करेगा, लोहार के बेटा लोहा वाला काम करेगा, और बढ़ई के बेटा बढ़ई वाला काम करेगा, नाई का बेटा बाल वाला काम करेगा। इस तरह करके एक सरकार योजना ला रही है, और कहीं ना कहीं ये पुनः उसी जातिवाद में हमें धकेलना चाहता है, जिस जातिवाद की गंदगी से बाबा साहब ने हम लोग को संविधान के माध्यम से निकाल के लाया है। इसलिए आप प्रेस के माध्यम, बंधु के माध्यम से मैं तमाम उन गरीब गुरबा से निवेदन करता हूं, वो तमाम गरीब गुरबा छात्र नौजवान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाई देखो, गरीब गुरबा में हम लोग पैदा लिए हैं, तो गरीब गुरबा के जो वयस्क लोग जो हैं, जो युवा लोग जो हैं, जो वयस्क लोग जो है, वो काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो छात्र नौजवान हो वो इस आंदोलन में भाग लो, और नहीं तो आने वाला समय हम लोग के और दुर्गति होने वाला है। अगर हम लोग मानव जीवन जीना चाहते हैं तो इस लड़ाई में भाग लें, भूमि के आंदोलन में भाग लें। और सभी से मैं निवेदन करता हूं कि 10 अगस्त को भारी से भारी संख्या में पटना के धरती पर गर्दनी बाग में आप लोग आए और गरीब गुरबा की लड़ाई और आवाज को मजबूत करें। जय भीम, जय भारत।